नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे जो कि 1 जून से 6 जून 2022 तक के होंगे विथ वीआईएमपी फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली करंट अफेयर्स की ये वीडियो। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है, नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है? ठीक है, हाल ही में किसी एक देश ने निम्न में से जो 4 देश हैं, यूक्रेन, म्यांमार, तुर्की, उत्तर कोरिया, इनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश का नाम बदलने के लिए अनुरोध किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने किस देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार किया है? ऑप्शन है, देखिए, यूक्रेन, म्यांमार, तुर्की, उत्तर कोरिया। तो राइट आंसर होगा तुर्की। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की देश का नाम बदलने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। और अब तुर्की का नाम क्या, नोट कीजिएगा, तुर्की का अब नाम हो जाएगा, स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पर TURKEY पहले था, जो कि अब क्या हो गया है, TURKIYA, TURKYIA। ठीक है, तो याद रखिएगा तुर्की का नाम अब तुर्कीये हो गया। क्या हो गया है? तुर्कीये। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग पर। ठीक, तुर्कीये हो चुका है। तो हाल ही में तुर्की ने अपने देश का नाम बदलने के लिए अनुरोध किया था। ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और अब इस देश का नाम तुर्कीये हो जाएगा। ठीक है, तुर्की से तुर्कीये हो जाएगा, TURKIYA। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने के मामले में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना का नाम भी याद रखिए, इसके अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान किए गए थे और इस मामले में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगर आपने किसी भी दिन का 1 जून से 6 जून के बीच में एक भी दिन का अगर आपसे वीडियो छूट गया है करंट अफेयर का, तो वीकली करंट अफेयर का ये वीडियो देखने के बाद आपको सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एक सप्ताह के, वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, और जो विधानसभा की सीटें हैं वो 403 हैं, लोकसभा 80 हैं। ठीक है, इतना फैक्ट आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश से। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए, जून 2022 में आयोजित होने वाले आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो याद रखिएगा, जून 2022 में आयोजित होने वाले आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है चीन, जापान, भारत, अमेरिका। राइट आंसर नोट कीजिए, भारत करेगा, अपना देश भारत। ठीक है, आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए महानिदेशक, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसको ध्यान दीजिएगा, स्टार लगा लीजिए, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए महानिदेशक, ऑप्शन ए है राजेंद्र कुमार, राजेश गेरा, और डी है रमेश कुमार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राजेश गेरा। हाल ही में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं राजेश गेरा जी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया? वैश्विक मातृ पितृ दिवस कब मनाया गया? तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया है, ऑप्शन ए है 31 मई, बी है 1 जून, सी है 30 मई और डी है 25 मई। राइट आंसर नोट कीजिए, 1 जून को। ठीक है, 1 जून को वैश्विक मातृ पितृ दिवस मनाया गया। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मई मंथ की बात की गई है, मई मंथ की, तो मई के जो इम्पोर्टेंट हैं डेज, इम्पोर्टेंट, वो आपको यहाँ पर रिवाइज करने चाहिए। जैसे कि 5 मई को क्या मनाते हैं? 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस, मिडवाइफ्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। ठीक है, 7 मई को क्या मनाते हैं? विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है,
इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 10 मई को इंपॉर्टेंट केवल नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट 10 मई को वर्ल्ड लूपस डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, ठीक है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस भी मनाया जाता है। और 15 मई की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 23 को विश्व कछुआ दिवस, ठीक है, 31 को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट हैं मई मंथ के, उन्हें आपको रिवाइज करने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इन्हें नोट रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का क्या नाम रखा गया है, ठीक है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित है और नए मॉडल स्कूलों का नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है पीएम श्री स्कूल, बी है पीएम श्री कॉलेज, सी है पीएम श्री प्राथमिक कॉलेज स्कूल, सॉरी पीएम श्री प्राथमिक स्कूल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा पीएम श्री स्कूल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नए मॉडल स्कूलों का नाम पीएम श्री स्कूल होगा, ठीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, ठीक है। और हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की, तो जो कि गुजरात में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात में, ठीक है। तो वहीं पर इस प्रस्ताव को समर्थन दिया गया, वहीं पर इस प्रस्ताव को पास किया गया, ठीक है। नए मॉडल स्कूलों का जो नाम होगा, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने घोषणा की कि जो नए मॉडल स्कूलों का नाम होगा वो पीएम श्री स्कूल होगा। क्या होगा? पीएम श्री स्कूल, ठीक है, याद रखिएगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, नोट कीजिए, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने विश्व मातृ पितृ दिवस दिखा, ठीक है, देखा, और अब हम लोग विश्व दुग्ध दिवस देखेंगे। विश्व दुग्ध दिवस, ऑप्शन ए है 25 मई, बी है 26 मई, सी है 28 मई और डी है 1 जून। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 जून को, ठीक है। 1 जून को हाल ही में, नोट कीजिए, 1 जून को हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया गया। 1 जून को कब मनाया गया? 1 जून। और अब जो जून के हैं इंपॉर्टेंट, जून के इंपॉर्टेंट जो दिवस हैं, ठीक है, तो हम लोग वीकली का देख रहे हैं, वीकली करंट अफेयर्स, ठीक है। तो देखेंगे 1 जून को तो वैश्विक मातृ पितृ दिवस भी मनाया जाता है, साथ ही विश्व दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। 2 को क्या मनाते हैं? 2 को देखिए, 2 को एक राज्य है जो अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। क्या नाम है उस राज्य का? तेलंगाना। क्या है? तेलंगाना, ठीक है। तो याद रखिए 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस। क्या? तेलंगाना का स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस, ठीक है। जो पर डे करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर आपका छूट गया है या नहीं देख सकें किसी कारण से, पर डे करंट अफेयर की जो वीडियो होती है अपलोड की जाती है डेसिमल चैनल के द्वारा, तो आप वीकली करंट अफेयर की ये वीडियो देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी इसमें लिए गए हैं, ठीक है। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 जून ये वीकली करंट अफेयर में पढ़ाया गया था। 3 जून विश्व साइकिल दिवस, और 4 जून को याद रखिएगा आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। तो और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? नोट कीजिएगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने डिस्कस किया है इस पुरस्कार के बारे में, और ये पुरस्कार मिला है, ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है झारखंड, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। राइट आंसर होगा बी, झारखंड, ठीक है। ये पुरस्कार किसे मिला है? झारखंड राज्य को मिला है, झारखंड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं? ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री, बी है अरुंधति राय, सी है नेहा श्रीवास्तव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री हाल ही में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली, नोट कीजिएगा, जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका क्या है? पहली भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री बन चुकी हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, कई बार प्रश्न पूछा जाता है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE
के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है निधि छिब्बर, बी है राजेंद्र कुमार जी, सी है विजय शेखर शर्मा और डी है एस एस मुंद्रा। राइट आंसर होगा एस एस मुंद्रा। ठीक, आपको यहाँ देखना है जो ऑप्शन निधि छिब्बर है सीबीएसई के हैं, हेड सीबीएसई की, ठीक है, आपको याद रखना है। और विजय शेखर शर्मा ये पेटीएम के हैं, पेटीएम के एमडी एंड सीईओ, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अभी आपको ध्यान देना है, ठीक, ये वीकली करंट अफेयर्स है, वीकली करंट अफेयर्स की ये वीडियो है, क्योंकि इसमें आप लोगों ने डिस्कस किए 1 जून 2022 से, ठीक है, 1 जून 2022 से 6 जून तक, ठीक है, 6 जून तक। तो याद रखिएगा। तो हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो याद रखिए कब, 5 जून 2022 को, 5 जून 2022 को, 5 जून 2022 को हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 जून होगा, ठीक है। इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में नहीं रखा, ये वन लाइनर के फॉर्म में ही रख दिया। तो आपको इस तरह से जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं ये नोट कर लेने चाहिए, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।